करो करो करो, तुम्हें कसम है, करो करो करो, ऐसे करो, ऐसे ना ना कोई नहीं, मजाक में करो, ऐसे करो करो करो। अब देखो 3 उंगलियां तुमको ही कह रही कि बेटा तू देख ले अपने को, कह रही ना ऐसे उंगली करो ऐसे। ये 3 उंगलियां मुड़कर खुद को कह रही, ए ठटरी के बरे नकटा मूसर चंदा। हाँ जरा खुद को देख ले 3 बार, सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों तू देख ले अपना, फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट, अभी देख ले भूत भविष्य वर्तमान, तू ठीक है कि नहीं है, बाद में बाबा पे उंगली उठाना। 2 शब्द हैं, खूमियां और खामियां और खूबियां, सबके अंदर है दोनों, गुण अवगुण है, कुमति और सुमति सबके अंदर है, सबके अंदर, पाप पुण्य सबके अंदर है, धर्म अधर्म सबके अंदर है। जो जिसको पकड़ ले, जो समझ ले, वही आगे बढ़ जाता है। मेरे पागलों, जिंदगी को बहुत सरल करना ना, बहुत हल्का, बहुत आनंद में जीना है। शब्द याद रखो, खामियां खुद में देखो, खूबियां दूसरों में देखो, जीवन बड़ा सरल हो जाएगा। 2 शब्द और हैं, पूछो कौन से, जोर से बोलो ना। सुख और शांति है ना। सुख कहां मिलेगा? भिलाई में, दुर्ग में, कहां मिलेगा? हम लोग सुख चाहते हैं और शांति चाहते, चाहते कि नहीं चाहते? पहले समझो सुख क्या है। दुख की निवृत्ति हो जाना सुख है, दुख मिट जाए ये सुख है। भाई पेट में दर्द हो रहा, पेट दर्द ठीक हो जाए सुख है। सिर दर्द हो रहा, सिर दर्द ठीक हो जाए ये सुख है। और जब तक दर्द हो रहा तब तक क्या है? दुख है। कांटा लग जाए तो क्या है? दुख है। पर कांटा निकल जाए तो क्या है? जोर से बोलो, सुख है। कथा में आ गए, बैठने को ना मिले तो क्या है? और बैठने को मिल जाए सुख है। अब ये 2 शब्द हैं, जो मन का हो वो सुख है, जो मन का ना हो वो दुख है। तो सुख क्या? जो अपने मन का हो जाए। हमारे गुरुजी आए हैं बागेश्वर वाले भिलाई में, हमको मिल जाए, ना मिले, अरे नहीं मिले, बड़े लोगों को मिलते हैं, ये दुख है। लेकिन मिल गए, अरे ये सुख है। सुख क्या है? अपने मन का हो जाना सुख है, अपने मन का ना होना दुख है। पेट में गैस बन जाए मूली के पराठे खा के, अब कितना बढ़िया कथा सुनाए तो तुम टेढ़े मेढ़े ऐसे होगे, ऐसे टेढ़े मेढ़े जैसे हवा में हवाई जहाज हिलती है, थोड़ा इधर होगे थोड़ा उधर होगे, लेकिन इतने में गैस पास हो जाए, क्या सुख मिला, आनंद आ गया। अच्छा गैस पास हो जाए बगल वाले को पता ना चले, अरे भैया फिर तो पूछो मत, अरे दैया रे दैया। फिर ऊपर से आदमी खुद ही गैस पास करके, अरे भाई कौन कर दिया है, इसी को सुख कहा। क्या कहा भैया? अच्छा ये ना हो, इसके ठीक विपरीत भयंकर भीड़ हो और साइलेंट हो भीड़, फिर गैस पास करना बड़ा कठिन है। अच्छा गैस पास हो पर आवाज आ जाए, लो हो गया दुख, मन का नहीं हुआ। सुख क्या? मन का होना सुख है, मन का ना होना दुख है। मेरे पागलों, हम एक बात कहना चाह रहे, अपने जीवन में तुम सुखी रहना चाहते ना, हमारा मूल मंत्र याद कर लो, जो हो रहा उसी में हाँ मिलाने लगो, दुख भी सुख में बदल जाएगा। आओ तो वेलकम, न आओ तो भीड़ कम। लो हो गया आनंद, मिल गए बहुत बढ़िया, ना मिले बढ़िया रहा। तो सुख और शांति, सब लोग 2 चीज चाहते हैं। सुख चाहिए तो बाहर बैठो, शांति चाहिए तो अंदर बैठो। बाहर शोर मिलेगा, शांति ना मिलेगी। शांति तो अंदर प्राप्त होगी। मेरे पागलों, बाहर तो सिर्फ शोर सुनाई देगा, साउंड का शोर, गाड़ियों का शोर, लोगों का शोर, जीवों का शोर, पक्षियों का शोर। शांति तो अंदर है। हमारे दादा गुरु कभी कभी बैठ के कहा करते थे, रात के समय हमसे कहते थे, जब हम छोटे बच्चे थे, हमसे कहते थे, बेटा मैं भीतर गया, मैं भी तर गया, मैं भीतर गया, मैं भी तर गया।
शांति तो अंदर है। जितना तुम अंदर उतरते जाओगे उतने शांत रहोगे। मेरे प्रियजनों, प्रसन्न रहना सीखना है ना, तो याद रखो, आपदा को अवसर में बदलो। क्या करो? बोलो बोलो बोलो। आपदा को अवसर में बदलो। किस में बदलो? एक बूढ़ा बैल कुआं में गिर गया, बूढ़ा था, गिर गया, किसान गांव का था, अब निकालें कैसे? खूब रस्सा वस्सा बांधे पर बैल नहीं निकला, रस्सा टूट गया। किसान ने सोचा अब इससे क्या किया जाए, बैल तो गिर ही गया है, बेफिजूली में काहे को समय बर्बाद करें, एक काम करें, बूढ़ा बैल था ही, मरना तो इसे था ही, एक काम करते हैं मिट्टी डाल देते हैं ताकि जल्दी प्राण निकल जाए, तड़प तड़प के ना मरे। तो मिट्टी ली, गांव वालों को बुलाया, मिट्टी डालना शुरू किया। बैल समझ गया ये हमको दबाना चाह रहे हैं, हमको मारना चाह रहे हैं, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया, आपा नहीं खोया। वो बैल बना रहा, डटा रहा। जैसे ही मिट्टी आवे उसकी पीठ पर गिरे, वो पीठ को हिला देवे, मिट्टी नीचे गिरते जाए, धीरे धीरे कुआं भरने लगा, वो मिट्टी के ऊपर चढ़ने लगा। ज्यों ज्यों मिट्टी भरती गई वो ऊपर चढ़ता गया, पीठ से मिट्टी को हटाता रहा। एक समय ऐसा आया वो ऊपर आ गया, कुआं पूरा भर गया, अब वो बाहर निकल आया। ये किसान ने भी नहीं सोचा था ऐसा होगा, उसने किसी और उद्देश्य के साथ ऐसा किया, पर इस बैल ने आपदा को अवसर में बदला, इसलिए ये जिंदा रहने में सफल रहा, बाहर निकलने में सफल रहा। मेरे भिलाई के पागलों, पढ़ने वाले बच्चों, जितने भी यहाँ IIT यूनिवर्सिटी में या जिन जिन कॉलेजों में पढ़ने वाले युवान बच्चे बैठे हैं, हम प्रार्थना करेंगे तुम अपनी जिंदगी में एक सूत्र हमारी कथा में याद कर लो, अपनी आपदा विपदा को अवसर में बदलना प्रारंभ कर दो। आपदा को आप अवसर में बदलना प्रारंभ कर देंगे, जिंदगी बड़ी सरल हो जाएगी। कल हमें जहां जाना था, बहुत सतना आना था, रास्ते में हम लेट हो गए, बहुत लेट हो गए, लोग बहुत मिले, लेट हो गए। एक जगह घर पे जजमान जी के यहां जाना था, चले गए, तो हमारे चेले जल्दी जल्दी करें, चलो चलो चलो, और चाय बन रही थी। हम भी यदि चलो चलो करते तो जिसके घर पे गए थे उसे संतुष्टि ना होती। चेले जरूर करते रहे, हम बैठे रहे। हमने कहा जब तक चाय बन ना जाएगी, पी ना लेंगे, तब तक ये छोड़ेगा नहीं। इससे मतलब क्या है? बहस करने से कोई मतलब है नहीं है, ये कहने से भी कोई मतलब नहीं, थोड़ा जल्दी करो, क्योंकि जितनी देर में चाय बननी है वो उतनी ही देर में बननी है। इसलिए आनंद क्या करें? आनंद के साथ हम बैठ गए। हम की चेला बना चाय डाल शक्कर, अब जो होना है सो होना ही। इसको कहते हैं जिंदगी को आनंद में लेना शुरू करो, आपदा को अवसर में बदलो। आप आपदा को अवसर में बदलोगे ना, जिंदगी बड़ी सरल हो जाएगी। उसकी सरलता का सूत्र यही है, खामियां खुद में देखो, खूबियां बोलो बोलो किस में देखो, जरा जोर से तो बोलो। खूबियां दूसरों में देखो, पर हम लोगों की आदत क्या है? खूबियां तो खुद में देखते। आहा, हमारी जुल्फें देखो, आहा, हमारी गाड़ी ड्राइव देखो, हमारा मोबाइल देखो। अरे ठटरी के बरे, यहां तुम जैसे हम जैसे लाखों आए चले गए। दूसरों को नीचा दिखाने में आप झूठी प्रशंसा करते हो। क्या करते हो? झूठी प्रशंसा, अपनी ही प्रशंसा। और दूसरों की बुराई क्यों करते हो? ताकि दूसरों की बुराई इसलिए करते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, ये जताने के लिए। वो ऐसे है, वो ऐसे है, बाबा तो ऐसा है, वैसा है, ठटरी के बरे तू कैसा है। अरे भैया, दूसरों में खूबियां देखो, खामियां मत देखो। संसार में गुण और गुण दोनों हैं। एक बात और, शांति यदि आप प्राप्त करना चाहते ना, तो एक सूत्र और नोट कर लो, शायद आपके काम आ जाए। आपको शांति साधनों में प्राप्त नहीं हो सकती, शांति तो भगवान की भक्ति से प्राप्त हो सकती है। शांति को प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय है, प्रसन्न रहने का सर्वोत्तम उपाय है, हां में हां मिलाओ। 99 के फेरा में पड़ोगे, दुखी रहोगे। कौन से फेरा में? जोर से बोलो। अच्छा, ये 99 का फेरा क्या है? एक राजा के यहां एक मालिश करने वाला जाता था, राजा उसको एक मोहर रोज देता था। वो एक मोहर लाता था ना, घर पे लाकर के खूब आनंद से वो कोल्ड बर्फ, पानी, नमकीन, बिस्कुट लाता, मित्रों को बुलाता, रोज एक मोहर मिलती, रोज आनंद लूटता, बंसी बजवाता, वायलिन बजवाता, कभी मित्रों को नचाता, कभी खुद भी नाचता, रोज का आनंद लेता था। बदकिस्मती से उसका मकान राजा के महल के सामने था और राजा की झरोके से वो दिखाई पड़ता था, खिड़की से।
राजा बड़ा परेशान रहता था कि ये एक मोहर पाकर इतना खुश रहता और हम पे इतनी मोहरें हैं फिर भी टेंशन में रहते। रोज राजा यही सोचे, देखो ये कितना खुश रहता, कितना बढ़िया सोता, कितना आनंद में रहता, कितना प्रसन्न रहता, हम राजा होकर के प्रसन्न में नहीं रहते। कल हमने प्रवचनों में कहा हम लोग पता नहीं कैसे जीवन जीते चले जा रहे हैं। कई बार हमें महात्माओं को देखकर आनंद आता है जिन पे कुछ नहीं होता, 2 कपड़े भी ठीक से नहीं होते, वो ठीक रहते हैं, और हम लोगों पे इतने कपड़े, गाड़ी, मकान, फिर भी दुखी रहते हैं। लगता है या तो उनका दिमाग खराब है या अपना दिमाग खराब। किसी एक का तो है, या तो उनका ठीक हो गया या तुम्हारा ठीक हो गया, किसी एक का तो है खराब, पक्का है। तो राजा बड़ा परेशान, इतना वैभव, इतना नाम, इतना यश, इतना साम्राज्य, फिर भी टेंशन में। एक दिन मंत्री को बताया, मंत्री ने कहा हुजूर बुरा ना माने एक बात कहूं, हाँ दरअसल इस आदमी को ना 99 का फेरा नहीं पड़ा। तो राजा ने कहा ये 99 का फेरा क्या है? बोले वो कल बताएंगे, आप बुरा ना मानो तो हमें 99 मोहरें दो, देखो इसको भी फेरे में पार देंगे। राजा ने 99 मोहरें दे दी, उसने ली और इसकी झोपड़ी के बाहर, मकान के बाहर डाल दी। सुबह सुबह इसने जैसे ही दरवाजा खोला वो पोटली मिली, इसने मोहरें गिनी, हो 99। इधर उधर देखा कोई देख तो नहीं रहा, तुरंत भीतर आया, गिनती की 99 निकली। अब तो ये बड़ा खुश, वाह भगवान। मन में सोचने लगा आज एक जो मोहर है ना वो यदि हम खर्च नहीं करेंगे तो 100 हो जाए। उस दिन की मोहर राजा ने दी, उसने खर्च नहीं की। मित्र आए तो झूठ मूठ बोल दिया, आज तो हमारा सिर दर्द हो रहा है, तो मित्रों को भगा दिया, 100 कर लिए। अब ये पड़ा 100 गिन करके सोया ही था, लेटे लोटे सोचने लगा कि यदि 100 दिन और खर्चा ना करें तो 200 हो जाए। फिर सोचने लगा अब आदमी है, कपड़िया बहुत खतरनाक है, इसलिए इसका नाम है खोपड़ी। क्या नाम है इसका? बोलो बोलो बोलो। खो गई और पड़ी है इसलिए खोपड़ी है। और दुनिया में सब कुछ भर सकते हैं, इसको नहीं भर सकते। ये पड़ा पड़ा सोचने लगा 200 हो जाएंगे, और यदि 1000 दिन तक हम ना खर्च करें तो 1000 हो जाएंगे, फिर क्या हम नगर सेठ हो जाएंगे। इसी सपने में धीरे धीरे मित्रता बंद कर दी, सोना बंद कर दिया, रात भर मोहरे गिने और चोरी ना हो जाए सुरक्षित रखे, पोटली बनावे, रोज देखे, रोज आवे, खाना बंद कर दिया। कमजोर पड़ गया, आंखों के नीचे कालापन छा गया। एक दिन राजा ने पूछा, कहो 99 का फेरा पड़ गया? इसको समझ में नहीं आया। बोले 99? अरे बोले 99 के 100 हो गए होंगे, उसी चक्कर में पड़ गए ना। अब उसने कहा राजा को कैसे पता? तो बोले हुजूर आपको कैसे पता? अरे बोले पता क्या, आपने ही गेम प्लान किया हुआ है, हमने ही मंत्री को दिए 99। तब उसका दिमाग खराब हुआ, भागा भागा घर गया, पोटली उठाई, राजा के सामने फेंक करके बोला भाड़ में गया, हमको नगर सेठ नहीं बनना है, हमारी वही एक मोहर दे दो जिसमें आपका राज्य फीका होता था और मैं आपसे ज्यादा आनंद में लेकर के रात गुजारता था। सुकून कहां है? सुकून धन में भी नहीं, शांति धन में भी नहीं, शांति साधनों में भी नहीं। और शांति तुम किसी घर माता जी बहन जी का नाम मत समझ जाना। हाँ, हमारे साथ एक विद्यार्थी पढ़ता था स्कूल में, हम तो जैसे स्कूल में रहे होंगे तो समझ जाओ, चेले भी वैसे ही। तो हमारे जो पढ़ने वाले थे वो भी हमसे बड़े ही वाले थे, बहुत बड़े वाले। एक विद्यार्थी पढ़ता था, टीचर ने कहा शांति के साथ बैठ जाओ, तो वो खड़ा हो गया, बोले शांति नहीं आई है। तो टीचर बोले कहना क्या चाह रहे हो? बोले कुछ नहीं, समझ जाओ। ऐसे तो शांति कहां मिलेगी? साधनों में नहीं, साधना में शांति प्राप्त हो। मेरे प्रिय जनों, हम एक बात और प्रार्थना करना चाह रहे, ध्यान रखना, अपनी जिंदगी में शांति पाना चाहते ना, जो प्राप्त है